आए दिन जिले में भ्रष्टाचार होते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए गांव के युवा बुजुर्ग कहीं ना कहीं जैसी पानी की टंकी पे चढ़ते। कुछ 2 दिन पूर्व जो है ग्राम पंचायत एकोड़ी के जो एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य है वो पानी की टंकी पे चढ़कर आंदोलन किए थे भ्रष्टाचार को लेकर। उसी तरह आज जो है गोंदिया तहसील के ग्राम पंचायत तुमखेड़ा में भी एक युवा है, यह जो है आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का आमरण अनशन कर रहे हैं, किस प्रकार का ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कौन कौन दोषी है और उनके पास क्या क्या दस्तावेज है, उस प्रकार की जानकारी हम लोग लेने के लिए आज जो है अभी लगभग 6-7 बजे है उसके बीच में आए हैं। दिन भर से धूप में जो है यह जो यहाँ पे जो आमरण अनशन पर बैठे थे, कौन कौन अधिकारी ने यहाँ विजिट किए, नेता लोगों ने कौन कौन ने विजिट किए, वो जानने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। भैया क्या नाम आपका पूरा? अरुण बन्नाटे, मैं अर्पण बौद्ध सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये रहा है कि आए दिन ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार नज़र में आए मुझे, और यहीं के 2 जो सदस्य हैं इन्होंने भी काफ़ी बार कंप्लेंट्स करने के बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ऑलरेडी वो फिर एनजीओ के पास में आए। तो और ये मुद्दा फिर मैंने उठाया और मैंने उठाने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी देना चाहिए। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारी को कई बार पत्र लिखा हूँ, लेटर लिखा हूँ। मैं एक पत्र लिखा है मैंने 7/4/2024 को, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में 11/4/2024 को लिखा है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में 23/4/2024 को लिखा, उसका भी जवाब नहीं आया। और उसके बाद में 25/4/2024 को मैंने लेटर लिखा हूँ, यानी कि पूरा का पूरा लेटर अगर मैं बोलूँ तो 5 पंक्तियों में मैंने लिखा हुआ है पूरा। इसके ऊपर किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। और ग्राम पंचायत के जो सरपंच है और पूरी बॉडी है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार किया हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, आपके पास क्या एविडेंस है? एविडेंस मेरे पास ये है कि सामने जो काम होना चाहिए था तो काम करने के पहले ही बिल निकाल दिया जाता है, अपने अकाउंट्स में बिल मार लिया जाता है। उसमें सारे सदस्य, ग्राम पंचायत बॉडी, सचिव कौन कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे सभी के सभी लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के निचले स्तर के जितने भी लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पूरे सदस्य ऑब्वियसली पूरे सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, सभी सचिव भी इनमें इन्वॉल्व है इसमें। तो ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि रही बात भ्रष्टाचार की, तो यहाँ पे कई बार हुआ है जो एस्टीमेट के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो काम एस्टीमेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में लेटर्स मेरे पास एक कॉपी है ऑलरेडी, अगर आप कॉपी देखना चाहोगे तो ऑलरेडी मेरे पास कॉपी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो एस्टीमेट जो बोरवेल की जो एस्टीमेट है, जैसे 200 फीट की बोरवेल होना चाहिए, इसको 120 फीट मारते हैं। 6 इंच की बोरवेल होना चाहिए, उसको 4 इंच की मारवाते हैं। तो ऐसे कई जगह है यहाँ पे। और ये अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी लेटर दिया हुआ है, उपायुक्त को भी लेटर दिया हुआ है, कलेक्टर्स को लेटर दिया हुआ है, सीओ को लेटर दिया हुआ है। गाँव के लोगों का कितने लोगों का सपोर्ट है? आप अकेले बैठे दिख रहे हैं? नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ फिलहाल, लेकिन मैं कैसा सभी लोगों ने गाँव के लोग के सपोर्ट है क्या पीछे से? आपको कितने लोग का सपोर्ट है? अभी कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं है, अभी कुछ सपोर्ट नहीं। गाँव के लोग का कोई सपोर्ट नहीं, किसी का लोगों का कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि अगर सपोर्ट रहता तो अकेले ही भ्रष्टाचार उजागर क्यों करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है? एक उद्देश्य ये है मेरा हमेशा के लिए कि कम से कम मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव बचा रहना चाहिए। जनता चाहती क्या? जनता भी वही चाहती है कि भैया आप बोले कि अभी सपोर्ट नहीं गाँव का, फिर जनता कहाँ चाहती है? देखो वो अंदर सपोर्ट है ऑलरेडी, लेकिन कितने लोगों का सपोर्ट है अंदर? लगभग 25% लोगों का सपोर्ट है, लेकिन 25% सपोर्ट है आपको? सपोर्ट है, लेकिन सामना नहीं आने चाहती वो। सामना कहीं सामने तो 1-2 लोगों ने आना चाहिए, लगभग 1-2 लोग आके गए, लेकिन वही है कि एकदम खुल के नहीं बोल पा रहे। अब क्यों नहीं बोल पा रहे ये नहीं पता। पूरा भ्रष्टाचार अकेले ही मतलब निकालना का प्रयास कर रहे हैं आप? अकेला ही प्रयास करूंगा मैं। कब तक आपका आमरण अनशन बैठा रहेंगे? जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी। सरपंच को पद से हटा नहीं जाएगा, सेक्शन 39 के अंतर्गत उसको पद से रिक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो, एक सरपंच को ये शोभा नहीं देता कि मैं कुर्सी पे जो बैठा हूँ एक संवैधानिक पद पे बैठा है वो, और संवैधानिक पद पे होने के बाद में वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मैं कमाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन ऑलरेडी वो कुर्सी पे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कुर्सी पे बैठ के डायरेक्टली बोल रहा है कि भैया मैं ग्राम पंचायत में बैठा हूँ, एक कमाने के लिए बैठा हूँ। मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है। किसको बोलते हैं ऐसा? बाकी सभी जनता को बोल रहे हैं ना वो। अच्छा। कि मुझे जनता से कोई मतलब नहीं, मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसा उनका वक्तव्य है। इनका वक्तव्य है। दूसरी वक्तव्य ये भी है कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी संबंधित उनका सबको खरीद डाला हो मैंने, ऐसा बोलते हैं। ऐसा डायरेक्ट बोला। ये वाक्य मैंने सीईओ साहब को डायरेक्ट बोला। मैंने सीईओ साहब से 2 बार मीटिंग हुई, 2 बार मिलने गया मैं। मिलने के बाद उसने सीईओ ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कलेक्टर्स को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कलेक्टर भी कोई साथ नहीं दे रहा है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी अधिकारी है वरिष्ठ, उन लोग कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। इसलिए वो
मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऑलरेडी इतने सारे समन देने के बाद में, इतने सारे लेटर्स देने के बाद में अगर उसने कार्रवाई नहीं की है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उसमें वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ये बताओ, कुछ दिन पहले आपके गांव में एक पीडीएफ वायरल हो रही थी जिसमें सदस्य जो है उनके परिवार के नाम थे, उनके खाते में पैसे डाले, क्या विषय था वो? विषय ये है कि विषय ये है कि इनके खाते में हमारे पैसे जा रहे हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि भैया काम का पैसे है वो, लेकिन एक सरपंच जो है वो 84,000 रुपये एकदम इस काम के किस हिसाब से है वो? अपने पास एविडेंस है? अपने खाते में पैसे डाले थे? पूरे अपने खाते में पैसे डाले हुए ऑलरेडी। सचिव ने कैसे पैसे डाल दिए फिर उनको? तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सचिव कैसे, देखो ऑलरेडी वो 50 के अधिकारी है, उन लोगों ने एक कृत्य नहीं करना चाहिए, बट कैसे? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उजागर करना चाहते हैं। ऑलरेडी अपने पास में उसकी जो कॉपी है। आपके ग्राम का विकास नहीं हुआ क्या? ग्राम का विकास हुआ ही नहीं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर ग्राम का विकास के हिसाब से अगर सरपंच अगर सोचता तो ये ग्राम पंचायत कहीं और ही रहती। इतना भ्रष्टाचार उजागर, और सबसे देखो ग्राम पंचायत जब से बनी है तब से लेकर के आज तक ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जो कि यहाँ पे एक अनशन पर बैठा रहा हूँ मैं, पहली बार हो रहा है। इसके बाद में जितने भी मतलब जब से ग्राम पंचायत बनी तब से लेकर के मेरे ख्याल से 100-120 समथिंग कुछ सरपंच बने होंगे, लेकिन मैंने लाइफ में ऐसा सरपंच कभी नहीं देखा। अच्छा, मतलब किसी का कहना ये भी है कि आप आमरण अनशन पर बैठे हो, आपने जो घरकुल बनाया हो तो घरकुल की किस्त तो रुकी है बोलते हैं, क्या विषय है उसका? विषय ये है घरकुल किस्त का कि ऑलरेडी सामने वाले व्यक्ति जो है वो राजनीति कर रहे हैं। किस प्रकार की? इस प्रकार के भैया सामने वाले व्यक्ति बोल रहा है कि भैया इसका बिल नहीं निकाला। अब किस कारण नहीं निकाला? देखो कारण ये है कि ऑलरेडी जो जगह है वो आबादी की जगह है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर के हम लोग वहाँ रह चुके हैं, 2 बार मकान गिर चुका है। आबादी की जगह में शासकीय जो योजना का लाभ देते हैं क्या? देते आता है वो, देते आलो। और कई बार चर्चा भी चल रही है कि आपने जो मकान का बांधकाम किया वो रोड पे किए गए, इसके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, वो ऑलरेडी रोड पे नहीं किया। ऑलरेडी जो रोड बनी है, नोटिस भी दिए ग्राम पंचायत ने आपको? रोड जो बनी हुई है ऑलरेडी प्लॉट के अंदर से घुसाड़ी हुई रोड, जबकि रोड एकदम सीधी आना चाहिए। राजनीति के चक्कर में इन लोगों ने देखो ऑलरेडी वहाँ पे एक आदमी इतना गड्ढा था वहाँ पर, लेकिन गड्ढा रहने के बाद में हम लोगों ने वहाँ भरन भरे सब कुछ किए, लेकिन इन्होंने जानबूझ के रोड जो है वो भरन के ऊपर से लेके गए ताकि ग्राम पंचायत को वहाँ पे भरन भरने की जरूरत ना पड़े करके उन लोगों ने जानबूझ के वहाँ पे लेके गए। और हाँ, दूसरी बात इसमें ये भी बताऊँगा कि जो औषधीय वनस्पति के जो पेड़ हम लोगों ने लगाए थे पहले, है ना, तो वो वनस्पति के जो पेड़ है वो उनको भी काट लिया गया, जबकि रोड बनाने के लिए वो पेड़ को काटने की जरूरत नहीं थी, आसानी से रोड बनती थी वो। अच्छा, कुछ सदस्य भी आपके साथ बैठने वाले थे, उपोषण पे सुनने को मिला था, ग्राम के कुछ लोग भी बैठने को सुनने मिला था, इस पे क्यों नहीं बैठे हो, क्या कारण है? अब कारण कहीं ना कहीं वो भी फंसे हुए है, किस प्रकार? इस भ्रष्टाचार में फंसे होंगे, इसलिए वो आए नहीं। मैं वही चाहता हूँ कि देखो अगर कुछ लोगों की शिकायत भी की है आपके गांव के लोगों ने, शिकायत भी है सरपंच के खिलाफ, उप सरपंच के खिलाफ पैसे, तो वो क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अब मैंने देखो पहले वाक्य में बताया कि कहीं ना कहीं वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, अंदर शिकायत करने के बाद भी। शिकायत करने के बाद में देखो आज ही 2 ग्राम पंचायत सदस्य लोग आज ही मेरे पास में बैठने वाले थे, उसमें आखिरी स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक, मतलब आज का दिन छोड़ करके उन्होंने बोले थे कि आप उपोषण बैठे, हम आपके साथ में हैं, हम भी उपोषण में बैठेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। आज सुबह इन लोगों ने ना ही शकल दिखाया, ना फोन उठाया, ना आके देखे। अभी ये बताओ कौन कौन नेता, कौन कौन अधिकारी ने विजिट किया यहाँ पे, और मेडिकल ऑफिसर वगैरह कोई आए थे क्या? नहीं, अभी तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है, कोई भी नेता नहीं पहुँचा हुआ है। बस ग्राम पंचायत की जो बॉडी है ऑलरेडी सचिव के साथ में यहाँ पे आए थे, उन्होंने विजिट किया यहाँ पर। क्या बोले उन्होंने? उन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि भैया ये जो अनशन है वो आप वापस लो ऐसे करके, लेकिन मैं बोला जब तक वरिष्ठ अधिकारी आएगी नहीं, सभी कामों की चौकसी होगी नहीं, तब तक कोई अनशन वापस नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आए, चौकसी हो, और वरिष्ठ अधिकारी को भी मैं उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ अभी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर कि इतने सारे लेटर्स देने के बाद में तो वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर, है ना, विजिट पे क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर, उसके बाद में इतनी बड़ी चौकसी पे क्यों नहीं आ रहे, जब आए दिन हर दिन यहाँ से लेटर जा रहे हैं, कंप्लेंट जा रही है। अच्छा, दूसरे यहाँ पे एक इत्तेफाकी बात ये है कि सरपंच के कहने पर यहाँ पे कोई भी लेटर्स नहीं ले रहे। यहाँ पे ग्राम पंचायत में अगर कोई भी अगर लेटर दो, मेरे छोड़ो, अगर कोई भी अगर गाँवकरी अगर यहाँ पे लेटर अगर दे रहे हैं तो फलाना को फ़ोन लगा करके वो बोल रहे हैं कि भैया ये लेटर लो कि नहीं लो। अच्छा, है ना, जब यहाँ के 3 यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, 3 कर्मचारी के बाद में भी यहाँ पे कोई लेटर्स नहीं ले रहे हैं। कब तक आपका आमरण अनशन चलते रहेगा? अभी हमारा आमरण उपोषण जब तक सरपंच जो है पूरा पदनिष्ठ होने जाए तब तक हमारा अनशन रहेगा, और जब तक मेरी पूरी मांगे होनी जाए तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रतिबंध लगा करके सरपंच, आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे, प्रतिबंध लगा करके सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि आगे में अगर कोई भी इलेक्शंस है तो वो ना लड़ पाए।
तो दर्शकों देखा आपने, इस प्रकार की बातें बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो खाते में उनके परिवार के पैसे जा रहे हैं, खाते में पैसे जा रहे हैं, उस प्रकार का नहीं जाना चाहिए। कई प्रकार के भ्रष्टाचार इन्होंने बताया कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए गए कि इन्होंने जहाँ वहाँ शिकायत की, पर शिकायत करने के बाद भी जो चौकसी होना चाहिए वो चौकसी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो निराश, शासन प्रशासन से निराश होकर आज जो इनको जो धूप में, कड़ाके की धूप में जो है टेम्परेचर में आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अभी रात के समय में भी हर व्यक्ति घर में सोते, घर में आराम करते, पर यह जो घर परिवार छोड़ के जो है ग्राम पंचायत के सामने जो है आमरण अनशन कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि जब तक इनका मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाता, तब तक आमरण अनशन से पीछे हटेंगे। इन्होंने ये भी एक गंभीर आरोप लगाया कि कुछ सदस्य लोगों ने, कुछ ग्राम के लोगों ने भी एक जो शिकायत किए थे, वो शिकायत करने के बाद भी वो भी आमरण अनशन पर बैठने वाले, ऐसी चर्चा थी, पर वो चर्चा को लेकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी आमरण अनशन पर नहीं बैठे हैं। कुछ सदस्य भी इनके पीछे थे, वो भी सदस्य सामने नहीं आ रहे, उनके बीच में क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ है, इनका घरकुल का एक मुद्दा है, जो इनके बांधकाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है इनको घरकुल दी गई है, तो इनको घरकुल में जो पैसे डाले जाते हैं, किस्त डाले जाते हैं, वो किस्त नहीं डाले जा रहे हैं। और इनको ग्राम पंचायत एक नोटिस दिया गया है कि जो आप जो मकान बना रहे हो वो रोड पे बना रहे हो, तो आपकी किस्त वगैरह नहीं डाली जाएंगी। तो हो सकता है यह कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हो, राजनीतिक प्रेशर हो, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है जांच पड़ताल नहीं हो रही होंगी। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सदस्य इनके साथ में थे कल तक के लिए, और आज जो आमरण अनशन पर बैठे, तो आमरण अनशन पर बैठे नहीं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। गांव के कुछ लोग हैं जो इनको बोल रहे थे कि सपोर्ट करेंगे, पर आज वो इनके साथ में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक सरपंच हो, जो भी इसमें अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक आमरण अनशन से हटेंगे नहीं। अब खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, जांच होती है नहीं होती, या कार्रवाई होती नहीं होती, देखने वाली बात होगी। जब भी हमको सरपंच साहब, सचिव साहब, सदस्य जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनका स्टेटमेंट, उनका इंटरव्यू अगर उन्होंने दिया, तो वो भी हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार ग्राम में भ्रष्टाचार को लेकर जो है एक व्यक्ति जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्राम की सेवा करने के लिए सरपंच सदस्य बनाए जाते हैं, ताकि भ्रष्टाचार करने को लिए नहीं बनाए जाते। अगर उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो जरूर आपको हम लोग दिखाएंगे, और उसका इंतजार कीजिए। आप देख सकते हो कि इस समय 7 बजे हुए, 8 बजे हुए, उसके बावजूद भी यह व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हुए, घर परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन को जगाना चाहते हैं, ग्राम को जगाना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं उजागर करना चाहिए। इन्होंने पूरी कोशिश आज की और दिन भर से जो है आमरण अनशन कर रहे हैं। तब तक के बने रहे इस प्रकार की खबर देखने के लिए। मैं अनिल लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।